हक और अधिकार की बात करें तो ये कह रहे हैं कि इनकी आदत बन गई, आदत खराब है। आपकी तो आदत तो हजारों वर्षों से है, जो दलित पिछड़ों शोषित वंचितों पे प्रताड़ित, आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं। बताइए 75-78 साल हो गए आज़ादी के, आज भी प्रताड़ित कर रहे हो। बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रताड़ित कर रहे हो। हम तो यही देख के आए थे, बाबा साहब के नाम पे इतना संघर्ष किए, यहाँ अच्छी शिक्षा दी, यहाँ सबसे ज़्यादा जातिगत भेदभाव यही हो रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? अब तो बैठे हुए हैं, कोई सुन भी नहीं रहा है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं वीसी साहब से यही मेरा निवेदन है कि निष्पक्ष न्याय किया जाए मेरे साथ। मुझे कमेटी में, अगर तुम बता रहे मैं तोड़ फोड़ में शामिल था, तो मुझे एविडेंस दिखा दिया जाए, 1 मिनट सीधे फुटेज दिखा दिया जाए। नहीं, आप देखेंगे विश्वविद्यालय में पानी पीने की व्यवस्था नहीं। बाबा साहब का पहला संघर्ष है, पूरे विश्वविद्यालय में पानी। अगर उसकी मैं आवाज़ उठा दे रहा हूँ, सोशल मीडिया पर लिख दे रहा हूँ, और कोई किसी के पानी की व्यवस्था नहीं है इसमें, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, पुराने वाटर कूलर ऐसे पड़ेंगे, आप पी के नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं पीता है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से इस विश्वविद्यालय में, जब से बताइए 50% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी में SC कुलपति, दलित कुलपति नहीं है, और सवर्ण कुलपति भेजा जा रहा, तब से अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया। मैं 2014 से देख रहा ना, मैं तोड़ फोड़ में रहता, मैं बाबा साहब को पालन करता हूँ, उनके विचारों को, बहुजन महापुरुषों को पालन करता हूँ, और संविधान विश्वविद्यालय एक्ट का पालन करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। विश्वविद्यालय और ऊपर जाए, मैं उसका भी पालन करता हूँ। करेंगे जरूर। अगर ये इंसानियत न दिखाए तो फिर क्या करेंगे? अगर हमें तो लग रहा कि जिस तरह से लेटर भेजा, उसमें एक वर्ड मैंने पढ़ के तो बड़ा दिक्कत हुई। उसमें लिखा तो हैबिचुअल ऑफेंडर, मतलब आदतनी, ये इसकी आदत है लड़कों को भड़काना। बताइए, इसके मतलब है इंसानियत तो मर गई उनकी। सबसे गंभीर क्या मामला रहा? गंभीर मामला है जातिगत, हमें जातिगत जो भेदभाव हुआ है मेरे साथ, जातिगत हुआ है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम लखनऊ में हैं। लखनऊ में जिस जगह पर है ये BBAU है, मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जहां पर हम उपस्थित हैं। और देख सकते हैं हमारे पीछे कुछ लोग हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं। और जब जो है, चूँकि दलित वर्ग से हैं, इनकी जो खबरें इस वक्त चल रही हैं लखनऊ में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश के लोग देख रहे हैं कि मतलब देश के उच्च संस्थानों में हो क्या रहा है। साफ तौर पर अगर बात करें रोहित वेमुला की, तो उस वक्त से ये बातें सबसे ज़्यादा इस देश में गूंजती हैं कि जाति आधारित उच्च शिक्षा संस्थानों में किस तरह से भेदभाव किया जा रहा है। जो दलित विद्यार्थी हैं, अब यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, शोध के छात्र रहे हैं, और यहाँ जो है लगातार कई दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी क्या मांगे हैं, क्या दिक्कतें हैं। लेकिन एक बात साफ तौर पे कहें कि जिस वक्त रोहित वेमुला का कांड हुआ था, तो पूरे देश भर में लोग सड़कों पर उतरे थे। ऐसा लगा था कि आने वाले वक्त में जाति आधारित फिर से भेदभाव दलितों को नहीं सहना पड़ेगा। लेकिन लगातार उस तरह के मामले इस देश में आए। आज हम चर्चा इनसे करेंगे, जानेंगे। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बसंत कुमार कनौजिया है, और मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग से PhD कर रहा हूं वर्तमान में। और मैं 2012 से अभी तक एनरोल्ड हूं। कई PG यहीं से किया, मैंने BEd किया, MPhil किया, PhD कर रहा हूँ। अच्छा, क्या दिक्कतें आ गई? आप लगातार इस ठंडी के मतलब समय में आप लगा 24 घंटे धरने पे? हाँ, 24 घंटे चल रहा है। दिक्कतें ये आ गई हैं, जब से इस यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा पढ़ लिख कर गया, बाबा साहब के बारे में जानकारी हो गई है, जागरूक हो गया। और जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के साथी आते हैं, SC ST OBC दलित पिछड़े लोग, उनको भी, छात्रों को जागरूक करता रहता हूं, बाबा साहब के बारे में जानकारी देता रहता हूं। क्योंकि मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं, थोड़ा सा जानकार तो हो गया हूं, इतना तो पढ़ लिया हूं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो पढ़ लिया हूं कि बाबा साहब के बारे में लोगों को बता सकता हूँ, क्या संघर्ष किए, क्या है योजना है। तो उन्हीं को दिक्कत चुभती है लोगों को। नहीं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर किसी को आप बताते हैं, वैचारिक रूप से अम्बेडकरवादी होंगे आप, तो ये सब बता रहे हैं तो लोगों को चुभ रही है। जैसे विश्वविद्यालय में आप देखेंगे, विश्वविद्यालय में पानी पीने की व्यवस्था नहीं। बाबा साहब का पहला संघर्ष है, पूरे विश्वविद्यालय में पानी। अगर उसकी मैं आवाज़ उठा दे रहा हूँ, सोशल मीडिया पर लिख दे रहा हूँ, और कोई किसी के पानी की व्यवस्था नहीं है इसमें, शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, पुराने वाटर कूलर ऐसे पड़ेंगे, आप पी के नहीं, कोई प्रोफेशन नहीं पीता है। अच्छा, कोई कोई कहीं नहीं है। बाबा साहब का पहला आंदोलन है। इसी की आवाज़ उठाता है, VC से यही सवाल कर दो तो दिक्कत। यहाँ रिसर्च पेपर अच्छे नहीं है, उस स्कॉलरों को बैठने की जगह नहीं। अगर इसकी आवाज़ उठा दो, और किसी के जाति के नाम पे अगर अंक दिया जा रहा, अगर उसके बच्चे की आवाज़ बन जाए तो दिक्कत हो रही है, उनको चुभता हूँ। अगर PhD में धांधली हो रही, रिजर्वेशन फॉलो अच्छे से नहीं किया जा रहा, अगर उसकी आवाज़ बन जा रहा हूँ, उसको खड़े हो जा रहा हूँ, उसका विरोध कर दे रहा हूँ, तो दिक्कत हो रही है उनको। यही सब दिक्कतें
मेरे पर झूठा अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर 2012 से अभी तक 14 साल का अनुशासनहीनता का आरोप लगाकर मुझे हमेशा के लिए डिबार कर दी। ये कहाँ का है? जो भी कमेटी का जिक्र किया गया है, 17 सितंबर की घटना हुई थी कि मैं तोड़फोड़ में लड़कों को भड़का के भेजा था वाइस चांसलर। अब बताइए, अगर मैं भड़काता होता, 3000 दलित स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ 4-5 हैं। आप खुद देखिए, अगर भड़काते होते, अगर मेरे साथ 3000 में से 500 तो होते हैं, लेकिन यहाँ 4 ही 5 लोग हैं। उनकी नज़र में भड़काना, जागरूक करना मतलब भड़काना हो गया। तो ये दिक्कत झूठा और पूर्वाग्रह में, अगर मैं कोई भी घटना होती है मुझे नोटिस दी जाती, मैं स्पष्टीकरण देता हूँ। अगर आपको लग रहा है ये आरोपी है तो कार्रवाई करना चाहिए। अभी 2012 से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। ये लास्ट ही में तुम पूरी खुन्नस निकाल दिए 2014 की अभी तक। तो अभी तक क्या क्या मतलब आपको, हालांकि जैसे जो मामले आप बता रहे हैं उसमें सबसे जो गंभीर मामला रहा है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि नहीं लोगों का काम नहीं हो रहा, उसके लिए आप आवाज़ हाँ, बस वही दिक्कत। क्या उसमें सबसे गंभीर क्या मामला रहा? गंभीर मामला है जातिगत। हमें जातिगत जो भेदभाव हुआ है मेरे साथ जातिगत हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मैं ही पुराना हो, सबके बारे में जानकारी रखता हूँ। क्योंकि जो बच्चे आ रहे हैं उनको जानकारी नहीं यूनिवर्सिटी में, 4 महीने लेट एडमिशन होता है, वो बच्चे सेमेस्टर देने लगते हैं, तो उनको क्या जागरूक होगा? वो सब क्योंकि जातिगत भेदभाव हो रहा है बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। बाबा साहब जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है तब से इस विश्वविद्यालय में, और जब से बताइए 50% रिजर्वेशन होने के बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी में SC कुलपति, दलित कुलपति नहीं है, और सवर्ण कुलपति भेजा जा रहा है। तब से अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया। मैं 2014 से देख रहा हूँ यहाँ रिजर्वेशन ख़त्म किया जा रहा है। कोर्ट जाते हैं, उसके अगर पक्ष में खड़े हो जाओ, ख़त्म ना हो तो उनको दिक्कत हो रही। और जो मुझे अनुशासनहीनता का आरोप लगाया गया है पूरी तरह से निराधार है, झूठा है। और जो डिसिप्लिन कमेटी का जिक्र किया है वाइस चांसलर ने मेरे डिबार होने को नोटिस में, उस कमेटी में मुझे नहीं बुलाया गया। बिना पद सुने कैसे कर दिया? अगर रजिस्ट्रार ने मुझे नोटिस दिया, उसका मैंने जवाब दिया, 1-1 मिनट टू टाइम लिखा। और VC ने जो डिसिप्लिन कमेटी मुझे नहीं बुलाया। जो कमेटी घटना की 17 सितंबर की घटना का जो जिक्र कर रहे हैं कि लड़कों को भड़का के भेजे, उस घटना में जो जांच कमेटी बनी थी प्रोफेसर सारथी बाग सर के अंडर में, वो जांच कमेटी का जिक्र मेरी नोटिस में नहीं किया। मैंने जवाब में भी लिखा था रजिस्ट्रार को। तो इस तरह से हमें वो लोग क्या किए, यहाँ के प्रोफेसर मिलके VC को जो पूरा पूर्वाग्रह में आके हमारे वो कर दिए, डिबार कर दिए पूरी तरह से। पूर्वाग्रह में किया गया है ये। अच्छा। हाँ, पूर्वाग्रह में। एक बात, कितना दिनों से यहाँ पे बैठे? ये मैं 18 तारीख से बैठा हुआ हूँ। अच्छा, 18 तारीख को मुझे मेल आया था रात को। मैं दिल्ली में था 10-12 दिन से, अपना रिसर्च का काम कर रहा था। तो मुझे रात को मेल आया 11:15 बजे रजिस्ट्रार की तरफ से। तो मैं नोटिस को पढ़ता हूँ तो मैं शौक हो जाता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये अब धरने पर बैठे हैं तो कोई मिलने आया, कुछ सुनने आया आपके? प्रोक्टर साहब आए थे, गार्डों को भी हड़काया गया कि मैं कैसे अंदर आया, मैं तो स्टूडेंट हूँ। अब मेरे साथ गलत हुआ तो अपने न्याय के लिए नहीं बैठ सकता हूँ शांतिपूर्वक। अच्छा। तो उनको गार्डों को फिर मैंने पहले वहाँ बैठा तो यहाँ हटा दिया। फिर पुलिस के द्वारा मुझे धमकाया गया कि हटा दीजिए। आपका क्या कहा पुलिस ने? भाई पहले दिन आए थे, यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी, तो बाद में बताया कि पहले अभी मुझे यहाँ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में जानकारी नहीं है। तो बड़ा सबके फादर का नंबर ले रहे थे, हड़का रहे थे। यहाँ के रमाबाई चौकी प्रभारी थे तो हड़का रहे। तो फिर मैं भी हमने कहा इस तरह से अन्याय नहीं कर सकते, मैं ही गार्जियन हूँ। फादर का सिर्फ मैं स्टूडेंट होता हूँ 14 साल तक के। अब मैं 32-30 साल का हो गया, मैं खुद जागरूक हो गया, मैं खुद अभिभावक। हमका चौकी प्रभारी का ये बोले कि आप नेतागिरी ना करिए, इसको हटाइए। हमने सर शांतिपूर्वक कर रहा हूँ। तो बताइए शांति, हमने का संविधान में भी जिक्र किया गया अभिव्यक्ति के आज़ादी संवैधानिक दायरे में कर। संविधान कभी भी कोई शोर शराबा न दिखे, साइड में गाड़ी जा रहे, किनारे बैठा, वहाँ से हटाया गया, मैं शांतिपूर्वक यहाँ बैठा। तब भी उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि प्रॉक्टर प्रेशर डाल रहे हैं अधिकारियों पे। मुझे मेरे कोई शुभचिंतक मिलने आते, मिलने नहीं आने दिया जा रहा है। कल एक ये सिक्योरिटी इंचार्ज बोल रहे थे यहाँ के सुपरवाइजर कि मुझे रजिस्ट्रार प्रॉक्टर ने बोला है कि जो धरने में बैठे हैं कोई भी उनका शुभचिंतक आए उनसे मिलने नहीं देना है। अच्छा। अभी एक लोग आए थे हमारे सूचना, उनको नहीं फिर मैं वहीं तक गया था, मेरे साथ भी गार्डों ने बदतमीजी किया। बात हाँ। अच्छा, बताइए मारने कोनी, मेरे पास वीडियो में दे दूंगा, आप लगा सकते हैं उस वीडियो किस तरह से कोनी मार रहे हैं लोग।
तो अभी आप क्या चाहते हैं? अब तो बैठे हुए हैं, कोई सुन भी नहीं रहा है, तो अभी आप क्या चाहते हैं? मैं वीसी साहब से यही मेरा निवेदन है कि निष्पक्ष न्याय किया जाए मेरे साथ। मुझे कमेटी में अगर तुम बता रहे हो मैं तोड़ फोड़ में शामिल था तो मुझे एविडेंस दिखा दिया जाए, 1 मिनट सीजो फुटेज दिखा दिया जाए। अगर जो जांच कमेटी है प्रोफेसर सारथी वाघ सरकंडर, उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए। अगर मैं दोषी हूं उस कमेटी में सीजो फुटेज में तो मैं अपना स्वीकार करूंगा, अदरवाइज मेरा निरस्त किया जाए जो निलंबन। ये सब करने से शिक्षा तो बाधित नहीं हो? नहीं, मैं पढ़ता हूँ, लगातार मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, मेरा यहाँ मतलब विश्वविद्यालय के छात्र? मैं तो क्लासेज बिल्डिंग अलग है, मैं शोर शराबे नारेबाजी भी नहीं करो, शांतिपूर्वक बैठा हूँ। हाँ। किसी से पूछ सकते, मैं तो संवैधानिक दायरे में ही रखता हूँ और कलम के पर कलम की ताकत ही मेरे पास 2012 से अभी तक रिकॉर्ड है। कभी भी मुझे एक नुक्स भी नहीं मिला है वीसी को कि मुझे फंसा सके। ना मैं तोड़ फोड़ में रहता, मैं बाबा साहब को पालन करता हूँ, उनके विचारों को, बहुजन महापुरुषों को पालन करता हूँ और संविधान विश्वविद्यालय एक्ट का पालन करता हूँ, उसी के अकॉर्डिंग चलता हूँ। विश्वविद्यालय और ऊपर जाए मैं उसका भी पालन करता हूँ। तो ये बताइए, इतने दिन से आप बैठे हैं, कोई सुन भी नहीं रहा है, उम्मीदें हैं, कुछ उम्मीदें हैं कि आगे ये कुछ? ऐसा तो हमें लगता है कि अगर इंसानियत होगी विश्वविद्यालय प्रशासन के तो करेंगे जरूर। अगर ये इंसानियत न दिखाए तो फिर क्या करेंगे आप? अगर हमें तो लग रहा कि जिस तरह से लेटर भेजा उसमें एक वर्ड मैंने पढ़ के तो बड़ा दिक्कत हुई। उसमें लिखा तो हैबिचुअल ऑफेंडर, मतलब आदतनी, ये इसकी आदत है लड़कों को भड़काना। बताइए, इसके मतलब है इंसानियत तो मर गई उनकी। आप मेरे हजारों वर्षों से मेरे साथ आप हक और अधिकार की बात करें तो कह रहे हैं कि इनकी आदत बन गई, आदत खराब है। आपकी तो आदत तो हजारों वर्षों से है, जो दलित, पिछड़ों, शोषित, वंचितों पे प्रताड़ित, आज भी प्रताड़ित कर रहे हैं। बताइए, 75-78 साल हो गए आज़ादी के, आज भी प्रताड़ित कर रहे हो। बाबा साहब के नाम पे यूनिवर्सिटी है, इसमें प्रताड़ित कर रहे हो। हम तो यही देख के आए थे, बाबा साहब के नाम पे इतना संघर्ष किए, यहाँ अच्छी शिक्षा दी, यहाँ सबसे ज्यादा जातिगत भेदभाव यही हो रहा है। जातिगत सबसे ज्यादा भेदभाव हमें लग रहा है बीजेपी गवर्नमेंट है तब से और ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि वाइस चांसलर वही भेजे जा रहे हैं। उनसे सवाल कर दो तो दिक्कत है। आप सबसे बड़े गुनहगार हो और थोड़ा जागरूक हो गए हो। अगर ये पानी टोटी में नहीं आ रहा है, अगर इसको बोल दिए, समझो सबसे बड़े गुनहगार हो। तो क्या आगे की क्या तैयारी? अगर ये नहीं सुनते हैं, नहीं जो आपकी मांग है नहीं मानते तो फिर क्या? देखिए, मेरा अनिश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा फिर तो आगे तो मेरे पास समाज है, मेरे साथ पूरा समाज खड़ा है। जिस तरह से मेरा सहयोग कर रहा है, सोशल मीडिया से लेकर पार्टियां भी साथ दे रही हैं कि मैं सहयोग करूंगा, उनका भी सहारा लूंगा। और फिर तो लास्ट कोर्ट का सहारा है। जैसे 2017 में भी गया था, ये लोग रोक रहे थे फेसबुक के माध्यम से कि सोशल मीडिया पे, तो हमें कोर्ट का भी सहारा लेंगे। क्योंकि कोर्ट भी आज के लिए तो सरकारी वकील हैं, 10 लाख रुपए उस समय खत्म करते, इन पर सरकारी पैसा, उसी से फंड, वो भी लड़ते रहेंगे, कोर्ट स्टे लेते रहेंगे। आजकल तो कोर्ट की बात भी नहीं मानते। अभी कुछ बच्चे सस्पेंड हुए थे, उन कोर्ट से ऑर्डर लेके ये लोग माने नहीं। ये तो कोर्ट से भी बड़े हो जा रहे हैं, इतना तानाशाही आप समझिए। तो ये दिक्कत है। अच्छा, देखिए, ये क्या नाम बताया आपने? बसंत कुमार कनौजिया। बसंत कुमार कनौजिया हैं और ये बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में इस वक्त छात्र हैं, शोध के ये विद्यार्थी हैं। देखिए, इधर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लगाया हुआ इन्होंने, और इधर गौतम बुद्ध हैं, आपको दिख रहे होंगे, और इधर ज्योतिराव फूले हैं, और ठीक किनारे में दिखा रहा हूँ रोहित वेमुला की तस्वीर लगी हुई है। और ठीक रोहित वेमुला के साथ जातिगत किस तरह से भेदभाव किया गया, और एक दलित युवा को, एक दलित जो है छात्र को किस तरह से इस देश के उच्च शिक्षण संस्थानों ने जातिगत भेदभाव करके एक तरह से कहे तो मार डाला। सोचिए, रोहित वेमुला के उस घटना के बाद ऐसा लगा था कि आने वाले वक्त में ऐसी घटनाएं फिर से नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इस देश के दलितों, पिछड़ों ने सड़क पर उतर करके पूरी तरह से संग्राम छेड़ दिया था कि पढ़ाई में किस तरह का भेदभाव। लेकिन अब आप यहाँ देख रहे होंगे पीछे फिर बसंत कुमार कनौजिया है, जो लगातार यहाँ धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, और रात दिन का इनका धरना चल रहा है। इन तस्वीरों से साफ आपको दिख गया होगा कि ये जो धरना प्रदर्शन है किस विचारधारा को लेकर के है, और बसंत कुमार कनौजिया की कैसी विचारधारा है जिसे लेकर के ये लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो बातचीत करने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे, इनसे बातचीत हमने की, और हम उम्मीद करते हैं कि इस देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को इस बात की समझ तो होनी चाहिए कि किसी एक छात्र को, उसके जीवन को आप प्रभावित करने के अधिकारी नहीं हैं, आप उसके जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते।
दो लोग इधर है, देखिए इनकी ड्यूटी लगाई गई होगी, ये लोग वीडियो बना रहे हैं। थोड़ा सा एक बार इनको भी दिखा दीजिए। ये लगातार वीडियो बना रहे हैं, ये जा करके अंदर दिखाएंगे अपना नंबर बढ़ाने के लिए। तो ये सब जो सारी चीज़ें हैं जिसे दिखाने के लिए हम अंदर आए थे, बातचीत किया, और बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।